अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1, डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज को डिफाइन करने के तरीके। ठीक है, कितने तरीके होते हैं और उनमें से एक तरीके को हम डिस्कस करेंगे आज, वो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइनिंग लैंग्वेजेस, द लैंग्वेजेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। लैंग्वेज को हम काफ़ी तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम अगर मैं बात करूं, हमने लैंग्वेज को क्रिएट करना, जैसे हमने कहा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बनाई एक मशीन ऐसी जिसको हम लैंग्वेज इनपुट देते हैं। ठीक है, और वो फिर हमारी बात को समझता है, लेकिन उस इनपुट को देने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है और उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, उन रूल्स में से हम डिफाइनिंग लैंग्वेज के 4 मेथड को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, जो आज हमने कंप्लीट करना है। दूसरा है रिकर्सिव डेफिनेशन। थर्ड वन वी हैव रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड द नंबर 4 इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले जो 3 हमारे पास हैं डेफिनेशंस, ये कह सकते हैं कि ईजी भी हैं और शॉर्ट भी हैं, लेकिन जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, एक तो ये एक मेन कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, और इसके अंदर हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे मशीन्स को। ठीक है, आज हमने पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या होता है? द लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड। मतलब कि हमने लैंग्वेज को किस तरीके से डिफाइन करना है, हमने सबसे पहले उसकी कंडीशन देखनी है कि हम एक लैंग्वेज बनाएंगे, उसके अंदर कुछ एक रूल दे देंगे, यार एक लैंग्वेज बनाओ और उसमें ये रूल्स होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 1 है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ओड लेंथ, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है स्ट्रिंग्स की जो ओड लेंथ की है। अब ओड नंबर क्या होता है? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 2 के मल्टीपल के अलावा जितनी भी नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं। लेंथ क्या हो गई? मतलब कि हमने ऑलरेडी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग में वाले कंसेप्ट में पढ़ा था, मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने लेंथ वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं है तो आप पहले पिछली वीडियोस देख लें, ताकि आपको इस लेंथ का कंसेप्ट हो और आपको ओड लेंथ की समझ है। तो ओड लेंथ क्या होगी? यानी कैरेक्टर्स कितने होंगे? 1, 3, 5, 7, इस तरह के हमारे पास होंगे। और इस और हमने डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, बेसिकली सिग्मा ये अल्फाबेट है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल को यूज़ करना है, और वो वेरिएबल कौन सा है? सिंपल ए के अलावा हम कोई कैरेक्टर को इस लैंग्वेज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने एक ओड लेंथ की हमने क्या बनानी है? लैंग्वेज बनानी है, और अल्फ़ाबेट कौन से यूज़ करने हैं? सिंपल ए को यूज़ करना है। यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए ओड लेंथ हमारे पास स्टार्ट 1 से होती है, तो हमने लिखा एक ए को लिखा, देन हमने 3 ए को लिखा, फिर हमने लिखा 5 ए को। क्यों लिख लिया 1 को, 3 को और 5 को? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ओड लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं। ए एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है? 1। ट्रिपल ए एक स्ट्रिंग है और जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है? 3। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारे पास 5। इसी तरीके से 7, 9 हम चलते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डॉटेड लिख दिया ताकि हमें ये बिल्कुल सोन चलता जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है, यानी एक ऐसी स्ट्रिंग्स को यूज़ करना है और लैंग्वेज बनानी है जो ए से स्टार्ट ना हो। ठीक है, अब आपने और सी चीज़ को समझना है कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है या ऐसी स्ट्रिंग को यूज़ करके जो ए से स्टार्ट ना हो, और इसके अंदर अल्फ़ाबेट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? ये हमारे पास अल्फ़ाबेट को शो करता है। ए, बी एंड सी कैन बी रिटन एज। अब इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि हमने कहा कि ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एम्प्टी से स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमने कहा एम्प्टी, ये भी हम डीप कंसेप्ट समझ के आ चुके हैं पिछली लेक्चर नंबर आई थिंक 1 या 2 के अंदर, तो आप वो जाके लेक्चर ले लें ताकि आप लोगों को एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप लोगों को यहाँ तक एक समझ आ गई कि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। देन हमारे पास है सिंपल बी, और बी भी है, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, सिंपल बी हम ले सकते हैं। देन मैं ले रहा हूँ सिंपल सी, ठीक है, और सिंपल सी भी हमारे पास ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैं ले सकता हूँ। पहले मैंने सिंपल क्या ले लिया? एम्प्टी। ए मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो जाता और वो हमारे लैंग्वेज के रूल्स के खिलाफ हो जाता। फिर मैंने ले लिया सिंपल बी, ठीक है, और बी के बाद मैंने लिया सी। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्लियर किए हैं सिंगल कैरेक्टर वाले, मतलब जिसकी लेंथ क्या है? 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो 3 है उसकी लेंथ क्या है? 1। फिर मैंने कवर करने हैं 2 लेंथ वाले, ठीक है, 2 लेंथ मीन यानी जिसमें 2 कैरेक्टर यूज होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से। अब मैं ए बी नहीं लिख सकता, ठीक है,
ए बी क्यों नहीं लिख सकता वो आपको पता है, क्योंकि मैंने ए से स्टार्ट नहीं करना। फिर मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, बी ए कर रहा हूँ। ए बी तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं बी ए तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसको रिवर्स तरीके से लिख रहा हूँ। तो आगे यहाँ पर बी ए, ठीक है। देन मैंने क्या किया, बी ए तो मैंने लिख लिया, अब क्या मैं बी बी लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। अभी हम सिर्फ, आपने ये फोकस करना है कि मैं सिर्फ टू लेंस की जो हमारे पास स्ट्रिंग है मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। अगर आप गिच मिच करेंगे कर भी उस तरह भी सकते हैं, लेकिन उस तरह आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले एक करेक्टर वाले कंप्लीट करने हैं, देन आपने दो करेक्टर वाले यानी टू लेंथ वाले आपने कंप्लीट करने हैं। तो हमने देखा बी ए किया, देन बी बी किया। क्या मैं बी सी लिख सकता हूँ, इस लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो नहीं रहा। सिंपल एक रूल आपने याद रखना है, ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जो ए से स्टार्ट ना हो, बाकी आप कोई भी यहाँ पर स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखते जाना है, पहले आपने ए की कवर करने हैं, देन आप बी की कवर करो, फिर देन आप सी की कवर करो। अब सी के मैं आता हूँ, सी को मैं ए के साथ लिख सकता हूँ सी ए लिख दिया। सी को मैं बी के साथ भी लिख सकता हूँ, सी बी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सी को मैं सी के साथ भी लिख सकता हूँ, सी सी आ जाएगा। यहाँ तक मैंने दो लेंथ की स्ट्रिंग को कवर कर लिया। अब आगे इसी तरीके से आप खुद से बनाते जाएं, तीन स्ट्रिंग वाली कंप्लीट करें, फिर 4 स्ट्रिंग वाली कंप्लीट करें, 5 वाली, ये तो चलता ही जाएगा, मतलब इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ आ गई। सिंपल आपने जो रूल गिवन है, आपने उस रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ना नहीं है। उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग कोई भी बना सकते हैं, और वो आप जब सारी स्ट्रिंग बनाएंगे तो उनकी कॉन्कैटिनेशन को क्या कहते हैं, लैंग्वेज, जो उस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, द लैंग्वेज एल ऑफ अ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0। अब आपने इस क्वेश्चन भी गौर से गौर करना है कि एक आपने ऐसी लैंग्वेज बनानी है और उसमें ऐसी स्ट्रिंग यूज़ करनी है जो किस पे एंड होनी चाहिए, 0 पे एंड होनी चाहिए। और इसके अंदर अल्फ़ाबेट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, जिनको मिलके हमने क्या बनानी है, लैंग्वेज बनानी है। वो हमारे पास हैं दो, एक है 0 और एक है 1। 0 और 1 को यूज़ करके, और स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, जो 0 पे एंड हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम खाली सिंपल 0 लिख सकते हैं। यस, 0 पे एंड हो रहा है तो हमने सिंपल 0 लिख दिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने एम्प्टी क्यों नहीं लिखा? तो क्या एम्प्टी जो है वो 0 पे एंड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि हम एम्प्टी को यहाँ पर नहीं लिख सकते। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये सिंगल करेक्टर वाला तो 0 ही हो सकता है। अब मैं 1 क्यों नहीं लिखा सिंगल करेक्टर, क्योंकि वो एंड नहीं हो रहा था 0 पे। अब मैंने आना है 2 लेंथ वाले पे, तो 0 1 क्या मैं लिख सकता हूँ, 0 1? नो, क्योंकि 0 1 की एंडिंग क्या है, 1, और मुझे ये तो मेरे रूल्स के खिलाफ हो रहा है। हमने देखना है कि कौन सी जो स्ट्रिंग है 0 पे एंड हो रही है। मैं 0 1 तो नहीं लिख सकता, लेकिन 1 0 लिख सकता हूँ। क्या अब हमारे पास जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है 1 0, वो क्या 0 पे एंड हो रही है? यस ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग का हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर हमने 1 0 लिख दिया। अब हमने 2 लेंथ वाली भी कवर कर ली। देन हमने मूव करना है 3 लेंथ वाली पे। अब क्या मैं 3 दफ़ा 0 को लिख दूँ? ये 3 दफ़ा 0 को लिखा मैंने, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 1 0 कर सकता हूँ, ठीक है। 0 1 0, 0 1 0 आ गया। 3 लेंथ वाला, तो ये भी 0 पे एंड हो रहा है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। देन 3 वाला एक और भी रहता है 1 0 0, मैं ये भी लिख। आपने जितने इसकी कॉम्बिनेशन बनते होंगे आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि 3 3 के आपके लेंथ के कितने इसके पेयर बन रहे हैं, और जो एंड भी किस पे हो रहे हैं, 0 पे हो रहे हैं। मैंने 1 0 0 भी लिख दिया, इसी तरीके से 1 1 0 भी लिख दिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेंथ 1 को कवर किया, देन लेंथ 2 कवर किया, इसी तरीके से लेंथ 3 को कवर किया। अब क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चलते जाएंगे, अब हमें तो नहीं पता हमने कहाँ तक लेना है, तो उसकी तो काफ़ी सारे बनते जाएंगे। तो आपने सिंपल कोमा लगाना है और डॉट 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 कर देना है। अगर आपको यहाँ पर गिवन होता कि आपको सिंपल स्ट्रिंग 2 वाले लेंथ 2 वाले लेने हैं, तो आप सिर्फ लेंथ 2 वाले लेते, तो वो तो फाइनाइट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी लिमिट नहीं दी हुई कि मतलब कि यहाँ पर 4 तक होना चाहिए या 5 तक होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल लिखा जो 0 पे एंड हो रहे हैं। इससे तो 6 दफ़ा 0 लगा दो, 7 दफ़ा 0 लगा दो, एंड तो 0 पे ही हो रहा है, तो वो चलता ही जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना है। बाकी आपका जो है लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इज़ वेरी ईजी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग with number of A's equal to number of B's defined over sigma is equal to alphabet is equal to A B can be written as, ठीक है। अब आपने यहाँ पर गौर करना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। मेन जो चीज़ होती है ना आपकी, वो होती है अल्फ़ाबेट। अगर आपको अल्फ़ाबेट की अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है।
यहाँ पर देखें दो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, एक है ए और एक है बी। इन्हीं को यूज़ करके हमने एक लैंग्वेज बनानी है और रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखते हुए। और रूल्स क्या है कि हमारे पास एक लैंग्वेज का नाम पता है क्यों इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ए की जो हमारे पास काउंटिंग है और बी की जो काउंटिंग है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी अगर एक लैंग्वेज के अंदर हम ए 5 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो बी भी हम 5 दफ़ा यूज़ करेंगे। इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले एम्प्टी लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर एम्प्टी क्यों लिख दिया यहाँ पर? एम्प्टी इसलिए लिखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ एज कितने हैं, ज़ीरोज़, और नंबर ऑफ बी कितने हैं, वो भी 0 है, तो ये भी लैंग्वेज का पार्ट होगा। अब इसी तरीके से हम सबसे पहले सिंगल वाले तो ये कवर हो गए, ठीक है, क्योंकि अब मैं सिंगल ए या सिंगल बी को यूज़ करूँगा तो उसमें काउंटिंग सेम नहीं होगी ए और बी की। इसी तरीके से अब मैं लेंथ ऑफ 2 की तरफ जाता हूँ। अब क्या मैं ए भी लिख सकता हूँ और बी ए लिख सकता हूँ? दोनों में देखें ए की इसमें जो काउंटिंग है वो एक है, बी भी एक दफ़ा आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो बिल्कुल पार्ट है लैंग्वेज का। इस तरीके से बी ए है, इसमें भी एक दफ़ा है और एक ए एक दफ़ा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये भी लैंग्वेज का पार्ट है। हमने यहाँ पर 2 लेंथ वाली कवर कर ली। अब 3 लेंथ वाली क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मैं अगर मुझे नहीं पता अगर मैं 3 वाली करूँगा तो ए को अगर मैं एक दफ़ा यूज़ करता हूँ तो मुझे बी को 2 दफ़ा करना पड़ेगा, तो वो काउंटिंग सेम नहीं बनती 3 में। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4 वाली। यहाँ पर ज़्यादातर इवन नंबर ही बनेगा, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें इवन ही होगी। जाहिर सी बात है अगर मैं ए को ऑड नंबर लेता हूँ और बी को भी ऑड नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए को मैं 3 लेता हूँ और बी को भी मैं 3 लेता हूँ, तो ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे तो इवन नंबर ही बनना है। हम कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज के अंदर 0 एक तो एम्प्टी तो बन गया, लेकिन इसके अलावा जितनी भी हमारे पास बनेंगे वो इवन लेंथ की होंगी। 2 तो कवर कर लिया, अब 4 की आई, 4 में ए बी, इसी तरीके से बी ए बी ए। तो आपने अपने तरीके से इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखते हुए आपने इसकी बनाई जानी है स्ट्रिंग्स, ठीक है, काउंटिंग कर करके ए और बी की। ये भी अप टू सो ऑन चलेगा, क्यों? क्योंकि इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि आपने सिर्फ 2 लेंथ वाले लेने हैं या 4 लेंथ वाले लेने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई कि रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए और अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस लैंग्वेज का पार्ट बन सकते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सबसे पहले 4 वेज को पढ़ा और 4 वेज से हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके अलावा हमने और भी 2 मेथड्स देखे थे और डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को हमने अच्छे तरीके से 4 एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली डेफिनेशन को देखेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।